हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, यहाँ पर अक्सर जो स्टूडेंट की क्वेरी रहती है वो आरपीएफ की न्यू वैकेंसी को लेकर रहती है। तो आरपीएफ की नई वैकेंसी के बारे में एक ऑफिशियल अपडेट आया है जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, अभी कुछ दिन पहले जो है आरपीएफ की वैकेंसी को लेकर एक वायरल जो नोटिस है वो सर्कुलेट हुआ था और उसमें बताया जा रहा था कि अराउंड 20,000 के करीब जो वैकेंसी हैं वो आरपीएफ की आने वाली है। ऑफिशियल लिंक वगैरह भी दिखाए जा रहे थे। वो मैंने आपको अपडेट दिया था कि वो पूरी तरह से फेक था और जो रेलवे है उसने खुद उस पर जो है अपना एक ऑफिशियल अपडेट देके बताया था कि ये जो आपकी चीज़ें सर्कुलेट हो रही है पूरी तरह से फेक है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं जो चीज़ें आपको दिखाऊंगा वो पूरी तरह से ऑफिशियल है, ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है। आप चाहे तो जाके देख भी सकते हैं। तो वीडियो आपको कंप्लीट देखना है। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो देखो, भारत सरकार रेल मंत्रालय की तरफ से लोकसभा में 29 मार्च 2023 को जो है कुछ सवाल पूछे गए थे, जिसका मेन टॉपिक था यहाँ पे आरपीएफ में रिक्त पद। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आरपीएफ में रिक्त पदों के बारे में पूछा गया था और ऑफिशियल जो डाटा है वो यहाँ पे सामने आ चुका है। तो देखो यहाँ पे ये जो आपका पीडीएफ है 4604 नंबर है। आप चाहे तो लोकसभा की वेबसाइट से जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। श्री MVV सत्यनारायण, श्री संजय काका पाटिल ने ये सवाल पूछे थे। क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विगत 5 वर्षों के दौरान रेलगाड़ियों पर कितने हमले हुए हैं जिनके कारण रेलगाड़ियां पटरी से उतर गई तथा अन्य घटनाएं हुई हैं। ठीक है, तो ये पहला सवाल पूछा गया था। दूसरा था, वर्तमान में रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ में कितने पद रिक्त हैं। देखो यहाँ पे ये हमारे काम का सवाल है और ये यहाँ पर ऑफिशियली में पता लग जाएगा। आगे पूछा गया था, इन रिक्तियों को कब तक भरे जाने की संभावना है और इनमें विलंब के कारण क्या है। यानी कि आरपीएफ की जो वैकेंसी है वो कब तक आने की संभावना है और इनमें जो देरी हो रही है उसका कारण क्या है, ये भी पूछा गया था। क्या रेल सुरक्षा बल से यह अपेक्षा की गई है कि वह न केवल यात्रियों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए बल्कि अपराध को रोकने और रेलवे अधिनियम के अनिवार्य कानूनी प्रावधानों और कार्यवाही को लागू करने की प्रक्रिया करने के लिए अपने कार्मिकों का उपयोग करें। यदि हाँ, तो क्या रेल सुरक्षा बल पर अत्यधिक बोझ है, ये भी पूछा गया था। और लास्ट सवाल यहाँ पे था, यदि हाँ तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि रेल सुरक्षा बल अधिक कार्यभार वाली चौकियों पर कुशलतापूर्वक कार्य करने में सक्षम हो। मतलब बेसिकली आरपीएफ से जुड़े हुए ये पूछा गया था, आरपीएफ में कितनी वैकेंसी है, कब तक इनकी रिक्रूटमेंट आएगी और जो अत्यधिक भार जो अभी आरपीएफ पर है अगर है तो उसके कारण बताइए, कितना भार है, ये सारी चीज़ें पूछी गई थी। कितने एक्सीडेंट हुए हैं रेलवे में, वो सारा पूछा गया था। अब यहाँ पे जो आंसर है वो आप लोग देखिए। सबसे पहले तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, यहाँ पे क्या का जो आंसर दिया है, पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य के विषय हैं जो भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। बेसिकली यहाँ पे इन्होंने ये एक पूरा बना बनाया फॉर्मेट है वो यहाँ पे चिपका दिया है। लेकिन आगे इसमें जानकारी भी है। ठीक है, जानकारी क्या है कि तो इन्होंने सबसे पहले सवाल का जवाब दिया कि भाई कितनी यहाँ पे पटरियों से कितनी बार उतरी है। 2018 में 4 बार, 19 में कोई नहीं, 20 में कोई नहीं, 21 में 4 बार, 22 में 1 बार, कितनी गाड़ियों से जो है हादसे वगैरह वो सारे इन्होंने दिए। हमारे काम का नहीं है, काम का है अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि आरपीएफ में कितनी वैकेंसी है। तो देखो 1/1/2023 की स्थिति के अनुसार यानी कि 1 जनवरी 2023 तक यहाँ पे बात हो रही है, रेल सुरक्षा बल, रेल सुरक्षा विशेष बल कार्मिक के रिक्त पदों की कुल संख्या 8,817 है। यानी कि अगर जनवरी तक कंपेयर किया जाए तो 8,817 टोटल आरपीएफ के पद रिक्त हैं। तो यहाँ से इतना तो पता लग गया कि कंफर्म कितनी वैकेंसी आ सकती है। जैसे कुछ दिन पहले बताया जा रहा था, एक वायरल हुआ था नोटिस 20,000 वैकेंसी को लेकर, एक 12,000 वैकेंसी को लेकर। तो यहाँ पर ये तो ऑफिशियली आपको पता लग गया कि 8,817 के करीब पद हैं और ये जनवरी तक का डाटा है। तो अगर जब वैकेंसी आती है, अगर मान लो 2023 के लास्ट तक वैकेंसी आती है तो ये वैकेंसी 100% 10,000 प्लस तो हो ही जाएंगी। अब ये 10,000 में कितनी हो सकती हैं, 15,000 भी हो सकती हैं, 16,000 भी हो सकती हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि कितने लोग रिटायर हो रहे हैं, कितने लोगों का प्रमोशन वगैरह यहाँ पे हो रहा है। आगे इन्होंने कब तक वैकेंसी आएगी उसके बारे में यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं बताया क्योंकि फ्यूचर की जानकारी एग्जैक्ट नहीं मिलती। यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है, सेवानिवृत्त, पदोन्नति, मृत्यु, त्याग पत्र आदि के कारण रिक्तियों का उत्पन्न होना एवं सतत प्रक्रिया है और इन्हें मौजूदा नियमों के अनुसार खुली भर्ती और विभागीय पदोन्नति के माध्यम से भरा जाता है। बस यहाँ पे ये कह के इन्होंने बात को जो है ख़त्म कर दिया है। आगे कोई खास जानकारी नहीं है। यहाँ पे मेन जानकारी यही थी कि लगभग आप कह सकते हैं कि अप्रॉक्स में 8,900 के करीब यहाँ पे अभी तक पद रिक्त हैं और जब तक ये वैकेंसी आएगी तब तक ये पद आपके 10,000 प्लस 100% हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ही कोई अपडेट आता है वैकेंसी का आपको सूचित करूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना।